नमस्कार दोस्तों। आज हम यहाँ पर शनि के वक्री होने के बारे में और उसके परिणामों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इसका सभी राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, शनि करीब 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं और अपने प्रभाव देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये 2.5 वर्ष तक एक राशि में कैसे रहते हैं? कई बार तो शनि का एक राशि में गोचर 3 वर्ष तक भी हो जाता है। इसका कारण यह है कि शनि हर वर्ष करीब 4.5 महीने तक वक्री रहते हैं, यानी कि वापस उल्टी दिशा में चलने लगते हैं। साल में करीब 7.5 महीने ही ढंग से गोचर कर पाते हैं, क्योंकि 7.5 महीने सीधा चल के 4.5 महीने उल्टा चलते हैं और बाकी के 4.5 महीने सीधा चल के दोबारा से उस समय को कवर करते हैं। और यह वक्री गोचर हर वर्ष होता है और इस वक्री अवस्था में शनि के प्रभावों में भी फर्क आ जाता है, क्योंकि वक्री अवस्था में शनि अपने से पिछले भावों के भी परिणाम देने लगते हैं। जिस राशि वालों की 7.5 या ढैया चल रही होती है, उनका प्रभाव भी कुछ समय के लिए कम हो जाता है, क्योंकि जिस भाव में रहकर शनि ढैया या 7.5 का प्रभाव देते हैं, उस भाव में तो वो वक्री हो जाते हैं, तो वह अपने पिछले भाव के भी फल देने लगते हैं। जैसे अब मेष राशि वालों की 7.5 का पहला चरण चल रहा है, तो उनका 7.5 का प्रभाव वक्री काल में कम हो जाएगा। मीन राशि वालों पर 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, जो थोड़ा कठिन समय होता है। उनके दूसरे चरण के प्रभाव से कुछ समय के लिए राहत मिल जाएगी। कुंभ राशि वालों का तीसरा चरण है, तो उनको दूसरे चरण का कुछ प्रभाव झेलना पड़ सकता है। सिंह और धनु राशि वालों की ढैया चल रही है, तो उनको कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है। कर्क लगन वाले जातकों की कुंडली में शनि अभी 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि कुंडली का सबसे ज़्यादा शुभ भाव होता है। यह भाग्य, पिता, पितृ, विदेश, धर्म व उच्च शिक्षा का भाव है। शनि यहाँ पर 27 जुलाई 2026 से वक्री हो जाएंगे और 11 दिसंबर 2026 तक 138 दिन तक वक्री रहेंगे, यानी कि अपनी उल्टी दिशा में चलेंगे। शनि जिसके हमारी कुंडली में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ते हैं, वो आपके 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए यह इसकी एक बहुत ही सुखद स्थिति है। इसलिए आपको 9वें भाव के शुभ परिणाम ही मिलते रहेंगे। अब शनि के इस वक्र काल के 138 दिन तक शनि आपको अष्टम भाव के भी परिणाम देंगे। स्टूडेंट्स के लिए यह रिसर्च का अच्छा समय रहेगा। अष्टम भाव में शनि की कुंभ राशि है, तो शनि आपको अष्टम भाव के अच्छे ही फल देने वाले हैं, किंतु शनि आपकी राशि से अष्टम भाव के परिणाम देंगे तो ढैया का प्रभाव भी रहेगा। अष्टम भाव आयु का है, लंबी चलने वाली बीमारी का है, आपकी ससुराल का है, आपकी पुरखों की संपत्ति का है, अचानक से होने वाली आय का है, रिसर्च का है। शनि के वक्री काल में शनि का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और शनि जातक के प्रयास करने की ताकत को भी कई गुना बढ़ा देते हैं और जातक उस भाव से संबंधित कार्यों के लिए खूब मेहनत करता है और उसे पूरा करने का बहुत ही ज़्यादा प्रयास भी करता है। यानी कर्क लगन वाले जातक जो स्टूडेंट्स हैं और रिसर्च कर रहे हैं, वो अपने कार्यों को या अपने टारगेट को पाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे और उसे हासिल भी करेंगे। इस समय में आपको अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। आपको अपने पुरखों की संपत्ति का लाभ भी मिल सकता है, या फिर आपके जीवन साथी को भी कोई धन या संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। यानी आपको ससुराल से भी लाभ होने का बहुत बड़ा योग है। आप यदि किसी बड़ी बीमारी से परेशान चल रहे हैं, तो आपको उसका इलाज मिल सकता है और आप उस बीमारी से छुटकारा भी पा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको 9वें भाव के भी फल प्राप्त होते रहेंगे। भाग्य का पूरा साथ मिलता रहेगा, पिता व पितरों का आशीर्वाद रहेगा, उच्च शिक्षा व विदेश यात्रा के योग भी बनेंगे, धार्मिक कार्यों में रुचि व आपका योगदान भी बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त शनि आपको एकादश भाव यानी लाभ भाव,
तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव व छठे भाव यानी कि जॉब के भाव के भी फल बहुत ही अच्छे इस समय में देंगे, क्योंकि शनि का प्रभाव इस समय में कई गुना बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर कर्क लगन के जातकों के लिए वक्री शनि का यह 138 दिन का समय बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।